हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिव ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग हरिहर का ध्यान करते हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये रहने वाला है कि ईश्वर आपके समस्त सवालों पर, सभी सवालों पर आपको क्या जवाब देना चाहते हैं। आपके जितने भी सवाल हैं, पहले हम सवाल निकालेंगे। ऐसी रीडिंग हम कभी कभी करते हैं और उस पर हम देखेंगे परमात्मा का जवाब क्या है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर के सभी सवालों पर, सॉरी आपके सभी सवालों पर ईश्वर का क्या जवाब आता है। आप जो भी सवाल परमात्मा से पूछना चाहते हैं जल्दी जल्दी से अपने सवाल अपने मन में सोचें। ठीक है, और हालांकि परमात्मा जानते हैं कि आपके मन में कौन से सवाल है, तो वो वैसे भी रीडिंग्स में निकल कर आ जाते हैं। तो देख लेते हैं कि इस रीडिंग में क्या क्वेश्चंस निकल कर आते हैं आपके। तो शुरू कर लेते हैं। पहले हम हरिहर का ध्यान करेंगे, शिव शक्ति का ध्यान करेंगे और रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। प्लीज बोले गाइड करें मेरे व्यूअर्स के क्या सवाल हैं जो आपसे करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के क्या सवाल हैं जो आपसे करना चाहते हैं। 6 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस। मेरे व्यूअर्स के क्या सवाल हैं जो आपसे करना चाहते हैं। गाइड मी। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारे सवाल हो गए। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, उसके बाद हम आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या निकल कर आते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपके जवाब क्या हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आपके 6 सवाल जो आप परमात्मा से पूछना चाहते हो वो क्या है। और एक चीज़ बोलनी थी गाइज आप लोगों को कि आप लोग कोई अच्छा सा टॉपिक सजेस्ट करो, कोई बढ़िया सा टॉपिक जिस पर आप रीडिंग चाहते हो। हालांकि मुझे जितने टॉपिक्स समझ में आते हैं, मतलब जो भी आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, सारे टॉपिक्स पे हमने रीडिंग की हुई है। लेकिन फिर भी बताइएगा आप, कोई टॉपिक आपके दिमाग में आता है तो ज़रूर एक टॉपिक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, रोज लिख दिया करिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओ माय गॉड, राक्षस, डेविल। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 7 of wands, 7 of swords, page of swords, 5 of cups and empress। ओ माय गॉड, आज तो व्यूअर्स ऐसे आए हैं मेरी रीडिंग में जो काफ़ी सारे सवाल करना चाहते हैं और उनके सवाल आज बहुत अलग हैं। जो अक्सर हम ये रीडिंग करते हैं ना उसमें जो सवाल आते हैं, आज के सवाल आपके बहुत अलग हैं। तो डेविल कार्ड, ओके, यहाँ पर डेविल कार्ड क्या दिखा रहा है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो पहला सवाल है इस डेविल कार्ड के साथ, वो कुछ ऐसा है कि मैं किस नेगेटिविटी में फंसा हुआ हूँ, आखिर क्या है जो मुझे नेक्स्ट हील करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने स्पिरिट गाइड से, अपने यूनिवर्स से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कौन सी नकारात्मकता, कौन सा कर्म बंधन है जो मुझे इस सिचुएशन में फंसाए हुए है। आखिर ऐसा क्या है जो मुझे हील करना है आगे बढ़ने के लिए। मैं स्टक क्यों हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए ऐसा कौन सा काम है जो करने की जरूरत है। किस नकारात्मकता में फंसा हूँ, किसने मुझे बांध के रखा है। क्या कोई ब्लैक मैजिक है, क्या कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है मेरे ऊपर, क्या कोई मेरी डेस्टिनी रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है क्या। क्योंकि डेविल कार्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं, क्वेश्चंस आपसे रेजोनेट करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, और हाँ, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें महादेव जी को। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के नेगेटिविटी को लेकर सवाल है। क्या मेरे ऊपर कोई तंत्र करने की कोशिश कर रहा है, मैं किस नेगेटिविटी में फंसा हुआ हूँ, क्यों मैं स्टक हो चुका हूँ, क्यों मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ, कौन मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है, मुझे नेक्स्ट क्या हील करने की ज़रूरत है, कौन सी हीलिंग मांग रही है।
मेरी जर्नी और मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकता हूँ। ये आप में से काफ़ी सारे लोगों के सवाल हैं। अब जैसे भी आंसर आएँगे मैं आपको बताऊँगी। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का ये है, सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे रेजोनेट करते हैं तो रीडिंग ज़रूर देखें आंसर्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन आप में से काफ़ी सारे लोगों का 7 ऑफ वांड्स कार्ड के साथ ओके, 7 ऑफ वांड्स आपको यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ना मतलब एनर्जी ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप के लिए स्टैंड लेना, ठीक है? तो आप जानना चाहते हो कि क्या आप सही कर रहे हो? क्या ऐसा तो नहीं कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ को आप ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो? या ये डेविल कार्ड के साथ आपकी लाइफ़ के अंदर ये 7 ऑफ वांड्स कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो ब्लॉक हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिविटी के साथ-साथ पॉजिटिविटी भी आपकी लाइफ़ के अंदर एंटर नहीं कर पा रही? मतलब कई बार ऐसी बाउंड्री सेट कर लेना कि चलो नकारात्मकता से बचने के लिए कोई ब्लेसिंग आ रही थी तो आपने ब्लेसिंग भी ठुकरा दी, तो कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है कि क्या आप अपने लिए सही स्टैंड ले रहे हो या कुछ और परिवर्तन करने की ज़रूरत है या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या फिर किन चीज़ों में स्टैंड लेने की बेसिकली ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि परमात्मा बताएं कि मुझे किस चीज़ में स्टैंड लेने की ज़रूरत है और किस चीज़ में मुझे बचने की ज़रूरत है, ठीक है? तीसरा सवाल यहाँ पर 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ओके, 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से या तो रन कर रहे हैं या यहाँ पर किसी चीटर के बारे में आप पूछने की कोशिश कर रहे हो। ये 2 तरीके से क्वेश्चन आया है, मुझे 2 तरीके से मैसेज मिला है, तो आंसर में भी देखते हैं क्या निकल के आता है। या तो आप किसी से भागने का प्रयास कर रहे हो या आप किसी चीटर के बारे में क्लैरिटी मांग रहे हो यूनिवर्स से। कोई आपसे भाग रहा है, आप उसके लिए क्लैरिटी मांग रहे हो कि 7 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर लिटरली धोखाधड़ी को दिखा रहा है। तो या तो आप किसी की धोखाधड़ी के बारे में परमात्मा से क्लैरिटी मांग रहे हो या फिर आप खुद ही किसी सिचुएशन से भागने का प्रयास कर रहे हो। तो आप जानना चाहते हो कि क्या क्या सही है, मतलब आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इस सवाल में आप में से काफ़ी सारे लोग क्लैरिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुझे पता चले कि क्या सही है, क्या गलत है। क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है? ठीक है, क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही है या फिर मैं कहीं सिचुएशन से भाग तो नहीं रहा हूँ? और अगर मैं भाग नहीं रहा हूँ तो मुझे किसी धोखेबाज इंसान या धोखाधड़ी करने वाले इंसान के लिए क्लैरिटी चाहिए, ऐसा कोई मैसेज यहाँ पर है। पेज ऑफ शॉर्ट्स, ओके। पेज ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपने काम-काज को लेकर भी पूछ रहे हैं कि आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो उसमें ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो अपॉर्च्युनिटी माँग रहे हैं परमात्मा से, कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अपॉर्च्युनिटी चाह रहे हैं। जैसी वो माँग रहे हैं वैसी अपॉर्च्युनिटी उनको मिल नहीं रही, तो वो अपॉर्च्युनिटी कब तक मिलेगी? ऐसा ये पूछ रहे हैं, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पांचवा सवाल, पांचवा आप लोगों का सवाल यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप थर्ड पार्टी से बहुत बुरे तरीके से हर्ट हैं। थर्ड पार्टी पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आप जानना चाहते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ और अब इस सिचुएशन से आप कैसे पार पाएंगे, क्योंकि ये सिचुएशन में जितने भी लोग हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जो लोग भी हैं इनकी लाइफ में इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ना उगला जाए ना निगला जाए, ठीक है? मतलब गले में एकदम कांटा फंस गया है, अब वो ना बाहर निकल रहा है ना अंदर जा रहा है, ठीक है? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाती है कि ना आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आ पा रहे हो, ना किसी और के साथ आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ठीक है? आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चाहते हो लेकिन उनकी थर्ड पार्टी आप माफ़ नहीं कर पा रहे और किसी और रिलेशनशिप में आप जा नहीं पा रहे हो। 5 ऑफ कप्स किसी तरीके के रिग्रेट या गिल्ट को भी दिखाता है जो पास्ट में हुआ या जो गलती हो गई या जो कुछ भी आप अपने बारे में सोच रहे हो कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने वैसा ना किया होता। तो आप जानना चाहते हो कि अब इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलोगे, क्योंकि ये सिचुएशन तो ऐसी है कि ना घर के ना घाट के, मतलब ना हम यहाँ के हो पा रहे ना हम वहाँ के हो पा रहे और बहुत ज़्यादा गिल्ट बढ़ गया है। एम्प्रेस कार्ड, आप में से बहुत सारे लोग लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? आप डिवाइन फेमिनिन माँ लक्ष्मी की तरह जीवन को जीना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, मतलब एम्प्रेस में मुझे काली, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों माँ की एनर्जी नज़र आती है। तो आप ये वाला जीवन जीना चाहते हो, ठीक है? जहाँ पर आपके पास धन ऐश्वर्य भी है, आपके पास ज्ञान भी और आपके पास शक्ति भी यानी पावर भी है, स्टेटस भी है। तो ये वाला जीवन आप जी सकते हो कि नहीं? क्या ये आपके लिए संभव है कि नहीं? आप में से काफ़ी सारे लोग के 6 सवाल यही निकले हैं। देखो मैंने पहले ही बोला था, भोले बाबा सब जानते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो सवाल उसी के अकॉर्डिंग आएंगे और आज के सवाल कहीं ना कहीं खुद की इम्प्रूवमेंट या खुद के इनर वर्क से रिलेटेड ज़्यादा हैं।
तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि इनके आंसर्स यूनिवर्स आपको क्या देखते हैं। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या यही सवाल है आपके, अगर हाँ तो ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं कि आंसर्स क्या आते हैं। ठीक है, बोला प्लीज़ मुझे गाइड करें, यहाँ डेविल क्या दिखा रहा है। मेरे जो व्यूअर्स हैं क्या इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी का साया है, कोई तंत्र का प्रयोग कर रहा है, इनके भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें क्या हील करने की ज़रूरत है, किस नकारात्मकता में ये लोग फंस चुके हैं। प्लीज़ बताएं कि डेविल से कैसे पार लग सकते हैं। जो भी है, आप जो भी बताना चाहते हैं बताएं मुझे। डेविल कार्ड क्लैरिफाई करें यहाँ पे। बोले आप प्लीज़ मुझे डेविल कार्ड क्लैरिफाई करें। हे शिव शक्ति 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 डेविल कार्ड क्लैरिफाई करें। अच्छा, ये 2 कार्ड्स आए हैं। और King of Wands, Justice, Wheel of Fortune and Ace of Pentacles. What? एंड बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड। भाई देखो, ये बहुत सिंपल आंसर निकल के आया। मुझे लगा था यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा। ट्रस्ट मी, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी आंसर आ गया डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करने के बाद। क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। भोलेवा कह रहे हैं सीधा सीधा कि शनिदेव के आगे नहीं चली किसी नकारात्मकता की। ठीक है, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी तंत्र, कुछ भी परमात्मा परमपिता परमेश्वर से ऊपर नहीं है। कोई भी नेगेटिविटी ईश्वर से ऊपर नहीं है। कुछ भी आपको ऐसा नहीं है जो ईश्वर करना चाहे और नहीं हो सकता है। यहाँ पर डेविल कार्ड सीधा सीधा ये दिखा रहा है कि कुछ कार्मिक एंडिंग्स हो रही हैं लाइफ के अंदर। कोई कार्मिक साइकिल में आप थे, उसको रिलीज करवाना था परमात्मा को, इस वजह से आपको स्टक करके सिचुएशन में डाला गया। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून यह दिखाता है कि आपकी नियति, आपका भाग्य बहुत उज्जवल है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और किसी पार्टनर के साथ आपको नियति जस्टिस देना चाहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य का लिखा हुआ है या आपकी किस्मत है वो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अभी यहाँ पर जो मैरिज है वहाँ पे, ठीक है, मैरिज अगर हो चुकी तो मैरिड लाइफ ठीक होनी है वहाँ पर। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई तंत्र हो गया है, कोई बाधा हो गई है, किसी ने कुछ करा दिया है इसलिए आपकी किस्मत बिगड़ गई है, यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं हम बैठे हैं। ठीक है, सारे भूत प्रेत गण पिशाच, ठीक है, सारी हमारी ही भगवान शिव के गण हैं सारे। ठीक है, तो इनसे ऊपर नहीं है कोई भी। ठीक है, तो ये डेविल जिसे आप कहते हो कि किसी ने ये करा दिया, आपके खुद के कर्म आड़े आते हैं, जो मैं कई बार 1000 टाइम्स रिपीट कर चुकी हूँ रीडिंग में। बिना कर्म सजा नहीं मिलती। यहाँ पर देखो सीधे मैसेज है। आज मैंने कार्ड्स आपके सामने क्लैरिफाई किए हैं। मेरी गाइडेंस को लोग, वो कभी कभी लोग बाग टारगेट करते हैं कि आप एवं गाइडेंस देते रहते हो, और चैनलिंग होती है हमारी खुद की। गाइडेंस क्या है, सब ईश्वर का है। ठीक है, यहाँ पर सीधे वही आंसर्स निकल के आए हैं कि शनिदेव का जस्टिस रुका हुआ है। ये जस्टिस होनी है सर यहाँ पर, मतलब ये वाला जो डेविल है ना, इसे तो ईश्वर संभालेंगे। वो तो सीधा आपसे ये कह रहे हैं कि इस नकारात्मकता को, इस जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, इस सारी नकारात्मकता को परमात्मा के चरणों में ले जाकर छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर डिवाइन इंटरवेंशन काम कर रहा है। यहाँ पर आपकी कोई वो नहीं है। आपके दिमाग में जो भी नेगेटिविटी चल रही है ना, जो आपको लग रहा है आपको स्टक किया गया, नहीं, यहाँ पर नियति अपना रोल प्ले कर रही है। डेस्टिनी, भाग्य से कुछ आ रहा है जो एज इट इज होगा। जिसके साथ जस्टिस लिखी हो उसके साथ जस्टिस जरूर होगी। आप कंफ्यूजन में इसीलिए हैं क्योंकि आपको अभी रिजल्ट नहीं मिला। वो रिजल्ट भी घोषित होगा। ठीक है, और वो रिजल्ट घोषित आपके परमपिता परमेश्वर, आपके महादेव स्वयं करेंगे। तो आपको डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। जो ब्लेसिंग लेकर आए हो, जिसके लिए पूरे जन्म में तपस्या की है, उसको लेकर जाओगे। ठीक है, और वो आपका पार्टनर है। कुछ लोगों को बहुत तगड़ी जस्टिस मिलनी है यहाँ पर मैरिड लाइफ में, या फिर किसी तगड़े इंसान से आपकी मैरिज होनी है। और जहाँ तक आप फंसे हुए हो ना, तो ये परमात्मा की अभी, मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर ने आपको इस सिचुएशन में अभी रखा हुआ है। तो अगर वो आपको वो नहीं दे रहे जो आप चाहते थे, और तब नहीं दे रहे जब आप चाहते थे, तो आपको वो देने वाले ऐसा कुछ है जो आपने कभी मांगा नहीं था, और कुछ आप सोच भी नहीं सकते थे। वो कुछ ऐसा देंगे अब आपको, क्योंकि इतने पावरफुल कार्ड डेविल को क्लैरिफाई करने, तो अब मैं क्या बोलूँ। ठीक है, ये दिखाते हैं कि कोई नकारात्मकता ईश्वर से बड़ी नहीं है। नकारात्मकता आपके ऊपर असर तब करती है जब आपके स्वयं के कर्म बंधन होते हैं और परमात्मा चाहते हैं कि आपको
ज़रूरत है कुछ सीखने की, उस सिचुएशन में ऐसी चीज़ें आपके ऊपर असर करती हैं। अगर आपके लाइफ के अंदर ये चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं करनी, आपका भाग्य उचित, तो आप देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, बिल्कुल पूजा-पाठ नहीं करते, उनके ऊपर नेगेटिविटी का ना नहीं है, ठीक है? कुछ नहीं नेगेटिविटी उनको असर करती, उनका कॉन्शियसनेस ही डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो उन कर्मों से फ्री हैं, ठीक है? वो आप उन कर्मों में थे कभी ना कभी जिसकी वजह से वो असर करती हैं आपके ऊपर, ठीक है? और परमात्मा को कोई लेसन भी लर्न कराना चाहते हैं, तो वही है वही जो राम रच राखा, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी राक्षस, असुर ईश्वर से बढ़ के नहीं हुए, सारे छल से मारे गए सारे असुर, ठीक है? भगवान को जब मारना था मार दिए और कोई रोक नहीं पाया, ठीक है? तो ये डेविल का तो यही क्लैरिफिकेशन है कि अपने दिमाग से निकाल दो सब कि तुम्हारा कोई कुछ उखाड़ पाएगा, बिगाड़ पाएगा। ईश्वर के रहते तुम्हारा ना तो कोई कुछ उखाड़ पाएगा और ना ही कोई कुछ बिगाड़ पाएगा, ठीक है? जो भी बिगड़ेगा वो खुद के कर्मों से ही बिगड़ेगा, और कर्म जब आएंगे आड़े तो परमात्मा रोकेंगे नहीं, फिर आपको सिखाएंगे ज़रूर, ठीक है? 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या है जो आपको किस अपॉर्चुनिटी को आप रोकने का प्रयास कर रहे हो, या फिर कहाँ पर आपको अपना स्टैंड लेना है, कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है, कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कहाँ पर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, कहाँ पर आप रुक रहे हो। गाइड करें एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, गाइड करें यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, ये किस अपॉर्चुनिटी को मेरे जो व्यूअर्स हैं क्या अपना स्टैंड सही ले रहे हैं, किस अपॉर्चुनिटी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक कार्ड आया है मैजिशियन खुद का मैनिफेस्टेशन ब्लॉक कर रहा है क्योंकि दिल टूटा हुआ है, यहाँ पर दिल टूटा हुआ है, खुद का मैनिफेस्टेशन ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि अपना ही मैनिफेस्टेशन ब्लॉक करते हो, तुम कह रहे थे तुम कुछ ब्लॉक कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आती है और तुम खड़े हो जाते हो सामने डंडा लेकर के हमको नहीं आ हमारी तरफ मत आओ। तुम्हारा जो दिल टूटा हुआ है ना उससे तुम अपना ही मैनिफेस्टेशन ब्लॉक करें। मान लो कोई इंसान तुम्हारी तरफ आना चाहता है और तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, तुम कहोगे नहीं मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए, कोई बहुत तेजी से आना चाहता है तुम्हारी तरफ, तुम कहोगे नहीं मुझे कोई पार्टनर नहीं, मुझे ये करियर नहीं करना, मुझे ये करियर करना है, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना। भैया अपनी जिद में काहे को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि पहले तुमने मांगा, फिर हमने दिया, जब हमने दिया तो तुम कह रहे अब नहीं चाहिए। मतलब ये वो बात हो गई कि पहले तुमने देखो पहले तुम यही मांग रहे थे, ठीक है? तुमने मांगा, ईश्वर ने रास्ते बनाए, खोले, तुम्हारे लिए तैयारियां की, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कराने की कोशिश की। अब तुमको तुम्हारा दिल टूटा हुआ तो अपनी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक कर लो। क्या मतलब का है ये? जैसे यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अपने मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक मत करो, ठीक है? हम मुझे लग रहा था 7 ऑफ वॉन्ड्स में कार्ड देख रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो व्यूअर्स है ना वो कहीं ऐसी जगह पर भी एनर्जी ब्लॉक बना रहे हैं जहाँ पर उनकी खुद की ब्लेसिंग है। और देखो वही मैसेज एग्जैक्टली पता है, वो कार्ड देखने के बाद क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आया था उसमें आंसर भी मुझे पहले ही मिल गया था कि ये लोग अपना ही मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली ब्लॉक कर रहे हैं। और मैंने शायद रीडिंग में बोला भी था, आप दोबारा से रीडिंग सुनिएगा, मैंने बोला था 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं मेरे व्यूअर्स अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को तो इग्नोर नहीं कर रहे हैं। वही निकला है, एग्जैक्टली आंसर वही निकला है कि खुद का मैनिफेस्टेशन ब्लॉक कर रहे हो क्योंकि दिल टूटा हुआ है। अलाउ कर दो यूनिवर्स को कि जो परमात्मा करेंगे मुझे वो सब स्वीकार है। बार बार बोला करो जय विद्यनाथ होए हित मोरा, करहु सुबह के दास में थोड़ा, यानी कि जो ईश्वर चाहता है उसे होने दो, उसे होने दो, राइट? चलिए देखते हैं 7 ऑफ शॉर्ट्स, क्या आप भाग रहे हो या फिर आप किसी चीटर के लिए क्लैरिटी चाहते हो? क्या बता रहा है 7 ऑफ शॉर्ट्स? गाइड करें व्यूअर्स 7 ऑफ शॉर्ट्स। मेरे व्यूअर्स रन कर रहे हैं या फिर मेरे व्यूअर्स किसी धोखेबाज की तरफ देख रहे हैं? क्या है ये? मुझे पता था यहाँ भी 7 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे किसी धोखेबाज की एनर्जी कम फील हुई थी और यही ज़्यादा फील हुआ था कि मेरे व्यूअर्स ही रन कर रहे हैं। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप ही रन कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज से, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप एक क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में इतना ज़्यादा जा चुके हो कि आप तलवार लेके बैठे हो कि आप ही मतलब कोई अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो जैसे अपॉर्चुनिटी से भाग जाना, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी ट्रिगर से भागते हैं। यहाँ पर भी वही एनर्जी थी, यहाँ पर भी वही एनर्जी है, ठीक है? तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जो आपका है डियर वो तो आपको मिलकर रहेगा, तो उसे तो कोई रोक नहीं सकता हो, तो वो तो आपके हिस्से का है, तो भागने की ज़रूरत क्या है? फेस करो। देखो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमें मिल रहा है ना ये हमारे लिए सही नहीं है। हो सकता है कि यूनिवर्स ने उसमें कुछ अच्छा सोचा हो आपके लिए। यार आप मान के तो देखो कि एक बार होने तो दो वो जो ईश्वर करना चाहता है। अभी तक तो आपने सब अपनी मर्जी के काम किए हैं या चलाई है अपनी मर्जी, ठीक है? अब एक बार ईश्वर की मर्जी चलने दो। अगर सरेंडर किया है तो पूर्ण सरेंडर रहो ना, भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आने दो जो आता है।
ठीक है। थर्ड पार्टी ट्रिगर से आप लोग भागते हो, इस वजह से आप मैनिफेस्टेशन खुद की ब्लॉक कर लेते हो। मुझे यही मैसेज मिले हैं लिटरली। अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करो। बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, मतलब कि कोई आना चाहे और आप भगा दो डंडा लेके वहीं से। ठीक है, तलवार लेके बैठी रहती है वो क्वीन और सीधा तलवार सामने वाले की गर्दन पे कि तुम्हें तो भगा दूंगी लाइफ से। देखो, लाइफ के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, कोई कुछ कहने की कोशिश करता है, एक बार अंडरस्टैंड करो और यूनिवर्स से जाके पूछो, साइंस मांगो कि दूसरी भगा दो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ओके, आपका काम कैसे अच्छा चलेगा, पेज ऑफ शॉर्ट जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं आपके जीवन, वाओ, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा भैया। तो यार क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती है, जो थोड़ी बहुत नहीं बरसती। जैसे कहते हैं ना कि एक आध चम्मच नहीं है यहाँ पे, जैसे समुद्र ही पूरा लेकर बैठे हैं प्रभु। तो एग्जाम्पल बहुत बेकार रहता है, एग्जाम्पल में मत जाना। यहाँ पर यहाँ पर आंसर कुछ ऐसा निकल के आया है कि आपकी जो काम काज है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर चलेगा, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आप पता है क्या कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा मैसेज है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं मुझे प्यार व्यार की ज़रूरत नहीं, मुझे फैमिली की ज़रूरत नहीं, मुझे मैरिज की ज़रूरत नहीं, मुझे करियर बनाना है। और किस्मत में लिखा हो प्यार, किस्मत में लिखी हो शादी, किस्मत में लिखा हो कि आपको पार्टनर और करियर दोनों बराबर से मिलने, तो काहे एक चीज़ से भाग रहे हो भाई। ठीक है, खुद खुद मैनिफेस्टेशन ब्लॉक क्यों करते हो अपनी अपनी चला के। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के है कि दोनों मिलने हैं तुम्हें, और तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा प्रेम तो लौटने दो जीवन में। इसके बाद तो और ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी, यानी कि इसके बाद तो और करियर तुम्हारा पीक पे जाएगा, फलेगा फूलेगा। थोड़ा मान तो जाओ, डिवाइन को मान जाओ भाई। ओके, 5 ऑफ कप्स। तो थर्ड पार्टी ट्रिगर से कैसे निकला जाए, क्योंकि ये बहुत तगड़ा ट्रिगर है और ये आपको बहुत परेशान करता है और आपको यहाँ पर आप इसको हील नहीं कर पा रहे हो, तो इस सिचुएशन से आप कैसे पार पाओगे। 5 ऑफ कप्स गाइड करें एंजल्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, कैसे निकलेंगे यहाँ से। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, आपका ना पास्ट में जब किसी ने आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद आपकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं और आप पूरी तरीके से टूट गए हो, और आपकी स्थिति अब ये है कि ना आप उधर के हो ना इधर के हो। यहाँ फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई। यहाँ पर दो लोग की फैमिली को कोई तीसरा देख रहा है। ठीक है, जिस सिचुएशन में आपको डाला गया है ना, यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में से आपको निकाल कर हैप्पी फैमिली देंगे। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, किसी ने आपको नहीं समझा है, किसी ने आपको कुछ भी अगर आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, तो भी जैसे कहा ना कि खुद की कार्मिक साइकिल थी या कुछ खुद का बना था यहाँ पे। पर अगर आपका बना था, ठीक है, तो जैसे पता है सुदामा को पहले लाइफ के अंदर बहुत फेस करना पड़ा था, बहुत उन्होंने दुख देखे थे, लेकिन जब परमात्मा ने दिया तो गिनती नहीं की थी। तो अगर कोई कार्मिक साइकिल बनी और इसकी वजह से आपको बहुत पेन मिला है डियर, तो जब खुशियाँ आएंगी आप सब भूल जाओगे। लिटरली ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को कहीं लिख लो कि जब खुशियाँ आएंगी आप सब भूल जाओगे कि आपने कितना झेला था। एम्प्रेस, क्या आप लग्जरियस लाइफ जिएंगे। एम्प्रेस वाली लाइफ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाँ ठीक है, आपका समाज में बहुत यश मान सम्मान होगा। आपका पार्टनर आने दीजिए। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका जो लक है वो आपके पार्टनर के साथ है। जैसे कुछ लोगों के लिए होता है ना कि मैरिज के बाद या मैरिड लाइफ ठीक होने के बाद उन्हें बहुत ब्लेसिंग मिली। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी यहाँ पर कि मैरिज के बाद बहुत सारी अबंडेंस को क्रिएट करना, बहुत कुछ मिलना आपको जीवन के अंदर। तो ऐसा कुछ यहाँ मैसेज है कि उस पार्टनर के आने के बाद यही मैसेज यहाँ आया था, यही मैसेज यहाँ पर आया है। ठीक है, आप अपने पार्टनर को अलाउ करें, मैरिज को अलाउ करें अपनी लाइफ के अंदर, किसी भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के चक्कर में या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में फंसने की बात कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया। अपनी ब्लेसिंग्स को ना रोको, यूनिवर्स को बोलो कि मैं आपकी दी हुई हर ब्लेसिंग को लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। कोई एनर्जी ब्लॉक खुद से नहीं बनाने। आप तो सबके लिए तैयार हो जो ईश्वर देता है। आप तो चोट के लिए भी तैयार हो, लर्निंग के लिए भी तैयार हो, ब्लेसिंग के लिए भी तैयार हो। राइट, सो गाइस ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी एक्यूरेट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।